हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जीमेल कंप्लीट कोर्स। इस वीडियो के एंड तक आप जीमेल के प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करना सीख जाओगे। ये वीडियो बिगिनर से लेकर प्रो यूज़र के लिए है। अगर आप यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, जॉब, बिजनेस या कॉलेज में हो, जीमेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है जीमेल सिर्फ ईमेल भेजने के लिए काम आता है तो रॉन्ग। तो आज आपका सोच बदलने वाला है। जीमेल एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी है, सिक्योरिटी टूल्स है, फाइल मैनेजर और डिजिटल पासपोर्ट जैसे काम करता है। जीमेल फुल कोर्स बिगिनर टू प्रो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे जीमेल का अकाउंट क्रिएट किया जाता है। आप क्रोम में या ओपेरा जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो उसे ओपन कर लें। मैं क्रोम में कर रही हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद आपके पास आएगा साइन इन का ऑप्शन। टॉप राइट क्लिक करने पर कॉर्नर पर साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा ऑप्शन कि अगर आपका पहले ही जीमेल अकाउंट बना है तो आप इसमें टाइप करके लॉगिन कर सकते हो पासवर्ड डालकर। अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ है तो आप क्रिएट भी कर सकते हो क्रिएट अकाउंट पर जाकर। जीमेल को ओपन करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहले आप जी क्रोम पर सर्च कर सकते हैं, गूगल क्रोम पर जीमेल जीमेल लिख कर फिर जीमेल टाइप करके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अकाउंट का। फिर से नेक्स्ट मेथड है अपडेट क्रोम वर्जन में आपको जीमेल का ऑप्शन भी लिखा हुआ होगा जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसे क्लिक करने के बाद भी आप क्रिएट या लॉगिन कर सकते हैं। आपका इंटरफेस आ जाएगा लॉगिन करने के लिए। नेक्स्ट मेथड आपके पास डॉट्स आएंगे गूगल क्रोम पे, उसे क्लिक करने के बाद आपका जीमेल का ऑप्शन आएगा। ये शॉर्टकट टॉगल्स होते हैं, इससे भी डायरेक्ट आप जीमेल पर जा सकते हैं। इससे आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप स्क्रीन पर लॉगिन का इंटरफेस देख सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हो जीमेल अकाउंट टाइप करके, फिर पासवर्ड टाइप करके आप उसे लॉगिन कर सकते हो। नेक्स्ट, या अगर आपका क्रिएट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पर जाकर आपके पास 3 ऑप्शन आएगी, पर्सनल के लिए, माई चाइल्ड के लिए या बिजनेस के लिए। ये आप पर डिपेंड कि आप किसके बिहाफ पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। आपके पास सामने आएगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अपना ना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम टाइप कर दीजिए, जिस नाम पर भी अपना जीमेल बनाना चाहते हैं उसे टाइप करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएं। नेक्स्ट ऑप्शन पर जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैं टेम्परेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी डाल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुकी हूँ। टेम्परेरी आप कोई भी अपने 18 ईयर्स के ऊपर वाली डेट ऑफ बर्थ जो भी आप हो एज के वो टाइप कर लीजिए। एंड जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स डाल दीजिए पर्सनल। फिर आपके पास ऑप्शंस आएंगे जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो। सजेशन मिलेंगे आपको गूगल की ओर से, जीमेल की ओर से। या तो इसे क्लिक करिए तो आप क्रिएट योर ऑन जीमेल भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी नाम सेट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग नाम सेट कर लीजिए। फिर आपके सामने आएगा पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। राइट, आपको इंस्ट्रक्शन भी दी गई है कि पासवर्ड सेट करने के लिए लेटर्स, नंबर एंड सिंबल होना चाहिए। सिंबल नहीं भी डालेंगे तो भी आपका चलेगा। जैसे मेरा नाम स्वाति है तो मैं स्वाति नाम लिखूंगी। सिंबल मीन्स हैश टैग, परसेंटेज एक्सेट्रा, एट द रेट वगैरह आपके सामने सिंबल ऑप्शन आएगा। आप 1 2 3 या 4 5 जो भी नंबर्स डालना चाहते हैं ये डालना मत भूलिए। नेक्स्ट आपके पास सामने आएगा वेरिफिकेशन का ऑप्शन। वेरीफाई करने के लिए आपको फ़ोन का कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कैमरा ऑन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी, लेफ्ट कॉर्नर पे आपको स्कैनर की ऑप्शन आएगी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लेंस स्कैनर होता है। इसे सर्च करने के बाद वो ओपन हो जाएगा, लिंक ओपन होएगा। लिंक आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी कि बारकोड आपका सर्च हो जाएगा। फिर लिंक पर क्लिक कीजिए या आप सीधा ही डायरेक्ट सर्च पर क्लिक कीजिए। करने के बाद आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आप रिटर्न टू योर अदर डिवाइस, फिर से आप गूगल डिवाइस पर जाएं। गूगल डिवाइस पर जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का। वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन लिखी होगी, फिर आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री एंड कंटिन्यू करने का ऑप्शन आएगा। मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुकी हूँ इसलिए मुझे फ़ोन वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, वो एरर देगा। आप इसे कंटिन्यू करके अपने जीमेल अकाउंट पर जा सकते हो। वो ऑलरेडी बन चुका है। तो आप अगर आपका डायरेक्ट जीमेल अकाउंट नहीं ओपन हुआ है तो वहाँ पर जीमेल टॉगल्स में जाकर ओपन कर सकती हैं। तो सर्च पर जीमेल अकाउंट
आप ओपन कर सकते हो। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आपका जीमेल अकाउंट सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो इंटरफेस जीमेल का आ चुका है। अब हम जीमेल के इंटरफेस को शुरू से समझते हैं क्या है ये। सबसे पहले आता है मेन मेन्यू। आप जब जीमेल ओपन करते हो तो लेफ्ट साइड पर आपको मल्टीपल फोल्डर और सेक्शन मिलते हैं। ये फोल्डर ईमेल को ऑर्गेनाइज करने के काम आते हैं। आज जितना जीमेल को समझोगे उतना ही अपने मेल को मैनेज करना इजी हो जाएगा। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। इनबॉक्स वो जगह है जहाँ सारे न्यू ईमेल्स आते हैं। जब कोई आपको ईमेल भेजता है वो यही दिखाई देता है। ओपन करोगे तो इनबॉक्स में ही आपको न्यू मेल्स शो होगी। इनबॉक्स में आप टॉप पर प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन जैसी कैटेगरी भी देख सकते हो। प्राइमरी में नॉर्मल मेल्स होती हैं। सोशल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी भी सोशल मीडिया जैसी नोटिफिकेशन मेल्स होती हैं। प्रमोशन में ऑफर, डिस्काउंट वाले मेल्स होते हैं। जो अगर आपने कोई परचेज किया है किसी भी ऐप से, नाइक का या आपने मीशो वगैरह से किया है, तो वो यहाँ पर मेल्स आएगी नोटिफिकेशन। सो इन शॉर्ट यहाँ पर न्यू मेल्स आपको शो होगी। स्टेयर सेक्शन। स्टेयर सेक्शन उन मेल्स के लिए होता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर कोई मेल ज़रूरी हो, आप चाहते हैं कि वो हमेशा आसानी से मिल जाए, तो उस मेल के आगे वाले स्टार आइकन क्लिक कर देना। तो आपका स्टेयर हो जाएगा वो मेल। स्टार लगाते ही वो मेल स्टेयर फोल्डर में आ जाएगी। आपको अगर इनबॉक्स में अगर आपने स्टेयर किया है कोई मेल को, आप चाहते हैं इन फ्यूचर में देखना, तो इसे इजीली आप स्टार लगाकर स्टेयर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट बिल्स, स्कूल्स, ऑफिस, डॉक्यूमेंट, पासवर्ड कंफर्मेशन एक्सेट्रा, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप स्टेयर कर सकते हो। स्नूज्ड। स्नूज्ड मेल, स्नूज टैब उन मेल के लिए होता है जो आप बाद में देखना चाहते हो। कभी कभी मेल इंपॉर्टेंट होती है बट उस टाइम पढ़ने का टाइम नहीं होता, बहुत बिजी होते हैं, स्केड्यूल आपका बिजी होता है, तो आप स्नूज कर सकते हो। मेल टेम्परेरी इनबॉक्स से हट जाएगी या स्नूज करोगे तो जो डेट एंड टाइम आप सेलेक्ट करोगे उस वक्त वापस इनबॉक्स में आ जाएगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हो हमने स्नूज करके उसे इनबॉक्स से हटा दिया है। फिर बाद में टाइम के अकॉर्डिंग वो आ जाएगी। एग्जाम्पल, मीटिंग की मेल आई है बट कल डिस्कस करनी है, तो स्नूज फॉर नेक्स्ट डे कर सकते हो। अब अपने अकॉर्डिंग स्नूज टाइम सेट कर सकते हो। सेंट। सेंट बॉक्स में वो सारी मेल्स होती हैं जो आपने भेजी होती हैं। जो भी आपने मेल्स या किसी को भेजी है वो इस सेक्शन में शो होगी कि वो भेजी गई है कि नहीं। जब भी आप किसी को मेल भेजते हो उसकी कॉपी ऑटोमेटिकली सेंट फोल्डर में स्टोर हो जाती है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि मेल सक्सेसफुली गई है या नहीं गई। उसे सॉर्ट भी कर सकते हैं सेंट मेल्स को कि किस टाइम पर भेजी है, किस मंथ, वीक के अकॉर्डिंग, मंथली, ईयर्स के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। फ्रॉम फ्रॉम कहाँ किस मेल से भेजी है ये भी चेक कर सकते हो। हर अटैचमेंट लगाइए, ये भी अटैचमेंट के अकॉर्डिंग सर्च करके भी चेक कर सकते हो। उसके बाद आप इमेजेस सेंड किए थे तो इमेजेस को सॉर्ट कर दो, पीडीएफ सेंड किए तो पीडीएफ को सॉर्ट कर दो, तो पीडीएफ वाली फाइल्स आ जाएगी, मेल्स आ जाएगी आपके सामने। इमेजेस वाली मेल्स आ जाएगी आपने इमेजेस सेंड किए तो। आप किसी भी तरीके से इसे सॉर्ट कर सकते हैं जैसे कि स्क्रीन में आपको शो हो रही है। आप फ्रॉम टू कब सेंड की, किसको सेंड की, उसका नाम फिल करके भी सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में हाफ लिखे या सेव किए गए मेल्स होते हैं। अगर आपने अधूरा छोड़ दिया, कोई मेल पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। कभी आप मेल लिखें, वक्त बंद कर दो, किसी भी वक्त आप बंद कर दो या सेंड ना कर पाओ, तो वो ड्राफ्ट के फॉर्म या यहीं पर सेव हो जाती है। बाद में ओपन करके कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप अधूरा छोड़ दिया आपने मेल को। परचेज। परचेज ये फोल्डर बंडल शॉपिंग रिलेटेड मेल्स को ग्रुप करता है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, पेटीएम, ऑर्डर कंफर्मेशन, डिलीवरी अपडेट्स जैसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। इसे आपको शॉपिंग रिसिप्ट और ऑर्डर स्टेटस जल्दी मिल जाते हैं। आपको फाइंड नहीं करना पड़ता, सर्च भी नहीं करना पड़ता। परचेज फोल्डर में शॉपिंग वाली सारी रिसिप्ट और डिलीवरी अपडेट्स मेल शो होती हैं। अगर आपको किसी भी मेल्स को अपने फाइंड करना है कि आपने कब परचेज किया है, तो यहाँ पर देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट। जीमेल खुद इम्पोर्टेंट मेल्स डिटेक्ट करके यहाँ स्टोर कर देता है, जैसे बैंक अलर्ट, जॉब रिलेटेड मेल्स, ऑफिस वर्क मेल्स। आप चाहो तो मैन्युअली भी कोई मेल को इम्पोर्टेंट मार्क्स कर सकते हो। इम्पोर्टेंट फोल्डर में वो मेल्स होती हैं जो काम के
जो काम की होती हैं और जिन्हें जीमेल और हम दोनों इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। आप खुद भी कर सकते हो, जीमेल ऑटोमेटिक भी कर सकता है। स्केड्यूल स्केड्यूल जब आप कोई ईमेल फ्यूचर डेट टाइम पे भेजने के लिए स्केड्यूल करते हो, मतलब कि टाइम सेट करते हो, वो मेल इस फोल्डर में शो होती है जब तक वो सेंड नहीं होती। टाइम पूरे होते ही मेल ऑटोमेटिकली सेंड हो जाती है और सेंड फोल्डर में चला जाती है। आप शेड्यूल चाहे यूट्यूब वीडियोस को शेड्यूल करके आप ऐसे अपलोड करते हो या सेंड मेल्स को कि उस टाइम पर ही चली जाए, आपके पास शेड्यूल ना हो तो। शेड्यूल इन शॉर्ट में कहा जाए तो वो मेल्स होती हैं जो हमने फ्यूचर में भेजने के लिए टाइम सेट की होती हैं। अगर कुछ रह गया है तो इसे अंडो करके आप दोबारा से एडिट कर सकते हो। ये ऑप्शन सब में आते हैं, इनबॉक्स में, सेंड बॉक्स में, सब में आती हैं। नेक्स्ट है ऑल मेल। ऑल मेल फोल्डर में आपके जीमेल के सारे मेल्स होती हैं, चाहे वो इनबॉक्स में दिख रहे हो या अचीव किए हुई है, सेंड, स्टेयर, जो भी आपने रीड किया या अनरीड किया, सब मेल्स वहाँ पर शो हो जाएगी। जितनी भी मेल्स आईडी आपने लॉगिन किए उसकी भी आपको शो हो जाएगी। सब कुछ ऑल मेल्स में स्टोर होती हैं। अगर कोई मेल इनबॉक्स से गायब हो जाए तो वो डिलीट नहीं होती, वो ऑल मेल में मिल जाती है। इसका मतलब है अचीव किए गए मेल्स, अचीव मीन्स होता है, मतलब होता है कि आपने हाइड किया हुआ। अचीव किए मेल्स भी ऑल मेल में रहती हैं। यहाँ कोई भी मेल फोल्डर में नहीं होती, बस सारे मेल्स एक जगह लिस्ट होती है। इनबॉक्स और ऑल मेल्स में यही डिफरेंस है कि इनबॉक्स सिर्फ करंटली एक्टिव मेल्स दिखाता है जो अभी अभी आई है रिसेंटली। ऑल में जीमेल के सारे मेल्स इंक्लूडिंग अचीविंग, जो भी हाइड की हुई है, अचीविंग की हुई है, ये पुरानी मेल्स भी आपको शो करती है। स्पैम स्पैम फोल्डर में फेक, प्रमोशनल, फ्रॉड टाइप की मेल्स आती हैं। जीमेल ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है और कौन सी मेल डेंजरस हो सकती है उसे स्पैम फोल्डर में डाल देती है। ये मेल्स डायरेक्ट स्पैम में चली जाती है। स्पैम मेल 30 दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, इसे डिलीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कभी भी स्पैम मेल के लिंक या अटैचमेंट ना खोलें, ये आपके पीसी और आपके डेटा के लिए हार्मफुल होगा। बिन एंड ट्रैश बिन या ट्रैश दोनों ही सेम है। ट्रैश में डिलीट किए गए मेल्स होते हैं, यहाँ से मेल वापस रिस्टोर भी कर सकते हो। जैसे हम कंप्यूटर की कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं, रिसाइकल बिन में चली जाती है, वैसे ही मेल जीमेल में भी होती है। जो भी आपने मेल्स डिलीट किए वो बिन में या ट्रैश में चली जाती है, लेकिन 30 दिन बाद मेल्स परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं। बिन फोल्डर में डिलीट किए गए मेल्स रहते हैं, जिसे 30 दिन बाद जीमेल खुद हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। अगर आपको डिलीट करनी है मैनुअल भी जाकर आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। मैनेज सब्सक्रिप्शन। जीमेल में प्रमोशनल और न्यूज़लेटर मेल्स बहुत आती हैं। अगर आपको डेली अनवांटेड मेल्स आ रही हों तो उन्हें अनसब्सक्राइब करना होता है। मैंने सब्सक्रिप्शन फीचर से आप अनवांटेड ईमेल्स को परमानेंटली बंद कर सकते हो। जो आपको स्क्रीन में शो हो रही है कौन कौन सी कहाँ से मेल्स आ रही है, आप यहाँ से जाकर अनस्क्रिप्शन कर दें ताकि वो बार बार ना आपको डिस्टर्ब करें। इसे कैसे यूज़ किया जाता है, कोई भी प्रमोशनल ऑफर वाली मेल्स ओपन करो, सेंडर के नाम की साइड में अनस्क्रिप्शन सब्सक्राइब का मैनेजर प्रेफरेंस लिखा होगा, उस पर क्लिक करके सेंडर का मेल्स बंद कर दो। इन शॉर्ट में कहा जाए तो मैंने सब्सक्रिप्शन से हम अननेसेसरी मेल्स को अनस्क्राइब करके इनबॉक्स को क्लीन कर रख सकते हैं। इसकी फ़ायदा ये है कि ये जीमेल को फ्री है, क्लीन रखेगा, मेसी मेसी है, बिखरी बिखरी नहीं दिखेगी। अब बात करते हैं लेबल ऑप्शन कहाँ मिलते हैं। जीमेल ओपन करोगे तो लेफ्ट साइड मेन्यू में नीचे मोर क्लिक करोगे तो वहाँ नीचे मैनेज लेबल ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर कर। अब दूसरा मेथड ये भी है कि आप सेटिंग में जाकर गियर आइकन जो सेटिंग का होता है क्लिक करो, सी ऑल सेटिंग पर क्लिक करो, लेबल टेबल टैब ओपन हो जाएगी। इनके नीचे आपको लेबल का ऑप्शन आएगा, मैनेज लेबल में आपको सिस्टम लेबल आएंगे जिसमें इनबॉक्स, स्टेयर, सेट, ड्राफ्ट एंड एक्सेट्रा आएंगे। कैटेगरी में प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन एक्सेट्रा ईमेल्स आएंगे। यूआर लेबल में आपके जो भी क्रिएट किया फोल्डर उसकी ईमेल्स आपको शो होगी। इनमें आपको ऑप्शन क्या शो होती है दिखने में, शो हाइड इन लेबल लिस्ट। ये डिसाइड करता है कि लेबल लेफ्ट साइड पैनल में दिखाएगा या नहीं। जैसे कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ नहीं शो करना चाहते तो हाइड कर दीजिए, अगर शो करना चाहते तो इसे दिखा दीजिए लेफ्ट पैनल में। शो एंड हाइड इन मैसेज लिस्ट जो साइड पे आपको शो हो रही है शो मैसेज में,
ये डिसाइड करता है कि ईमेल्स के सब्जेक्ट के पास लेबल का नाम दिखाए या नहीं। ये तब यूज़ होता है जब आप कोई मेल सेंड कर रहे हो। ये ऑप्शन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए इनबॉक्स सेंड करने में, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एडिट एंड रिमूव लेबल, आप लेबल का नाम चेंज कर सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। क्रिएट ए न्यू लेबल, क्रिएट ए न्यू लेबल पे क्लिक करो, नेम लिखो जैसे बिल या प्रोजेक्ट। जब भी आप क्रिएट करोगे लेबल को तो आपको लिखना होगा किस नाम पर आप चेंज करना चाहते हैं, किस नाम पर वो फोल्डर बनाना चाहते हैं। जब आप न्यू लेबल क्रिएट करोगे तो आपके पास ऑप्शन आती है मेन लेबल और सब लेबल्स। मेन लेबल जैसे एग्जांपल के लिए मैंने वर्क नेम लिखा है, मेन लेबल का फोल्डर का नाम लिखा है वर्क। सब लेबल में आप ये लिख सकते हो क्लाइंट, रिपोर्ट, मीटिंग, ये किस रिलेटेड है, ये इसका बेनिफिट है ऑर्गेनाइज करने में ये, और क्लीन करने में ईमेल्स को फ़ायदा देता है। इसकी बेनिफिट ये है कि आप फ़िल्टर के साथ लेबल लगाकर ईमेल को ऑटो सॉर्ट कर सकते हो। ईमेल ढूँढने में आसानी होती है, टाइम सेव होता है और इनबॉक्स क्लटर फ्री होता रहता है। हाउ टू क्रिएट ए लेबल, लेबल को क्रिएट कैसे करें। लेबल के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि लेबल एक फ़ोल्डर की तरह होता है जिसमें आप अपने ईमेल्स को ऑर्गेनाइज और ग्रुप कर सकते हो। जैसे फ़ोन में फ़ोल्डर होते हैं फ़ोटोज़ को अलग रखने के लिए, वैसे ही जीमेल में लेबल होते हैं ईमेल्स को अलग रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक लेबल बना सकते हो वर्क का, ऑफिस ईमेल के लिए। एक लेबल आप शॉपिंग के लिए बना सकते हो, ऑर्डर करने के लिए। एक लेबल आप बैंक की स्टेटमेंट के लिए बना सकते हो, बैंक नाम पर। जीमेल को ओपन कीजिए, लेफ्ट साइड पैनल में नीचे स्क्रॉल कीजिए, मोर पे क्लिक करके क्रिएट न्यू लेबल आएगा। एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ लेबल का नाम लिखिए। एग्जाम्पल बिल्स या जो भी अपनी मेल्स आ रही हैं उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए फर्स्ट नेम रख सकते हो। अगर आप, जैसे कि मैं स्क्रीन में आपको शो कर रही हूँ, अगर आप चाहते हो तो उस लेबल के अंदर एक सब लेबल भी बना सकते हो, नेक्स्ट लेबल अंडर चूज पेरेंट लेबल के। लास्ट में क्रिएट पे क्लिक कीजिए। इसे मैं एक्चुअली और प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। जैसे मैं राम फ्रॉम WA नोटिफाइड है, इसे आप लेबल करना चाहते हैं। इसे लेबल करने के लिए क्रिएट लेबल पर जाएं। राम नाम पे मैंने सेव किया, आप कोई भी नाम दे सकते हो फोल्डर या लेबल का, जो भी आप चाहते हो। इसे आप कलर भी दे सकते हो, 3 डॉट्स पर जाकर राइट क्लिक करके आप कलर भी दे सकते हो। मैंने रेड कलर दिया है। रेड कलर देने के बाद आप चाहते हो कि लेबल शो भी हो, तो शो करने के लिए 3 डॉट्स पर मेल पर जाएं और 3 डॉट्स पर क्लिक करके लेबल एज करके राम पर क्लिक कर, जो भी आपने लेबल बनाया उस पर क्लिक कर दें। मैंने राम पर क्लिक कर दिया। राम पर क्लिक करने के बाद मुझे लेबल शो होने लग जाएगा इनबॉक्स में। आप देखेंगे कि रेड कलर का लेबल मेल में भी शो हो रहा है, और आप इनबॉक्स में जाएंगे तो इनबॉक्स में आपको लेबल शो हो जाएगा जहाँ जहाँ ये मेल आईडी होगी। और राम पर भी जो फोल्डर बना है, लेबल बना है, उस पर भी आपको शो हो जाएगी मेल आईडी आ चुकी है। आप चाहते हो कि मेरे सब मेल आईडी जो भी राम WA पर है वो सब आईडी राम के लेबल पर आ जाएं, फोल्डर पे आ जाएं। तो इससे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मेल आईडी ओपन करनी पड़ेगी। फिर 3 डॉट्स पर जाकर फिल्टर मैसेज लाइक दिस को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत ऑप्शन आएगी, टू ये सब्जेक्ट आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप डायरेक्ट ही क्रिएट फिल्टर कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शन आएगी, मार्क एज रीड जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो। अप्लाई तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं राम फोल्डर को या लेबल को, जिससे लेबल अप्लाई हो जाएगा। डिलीट, ये बहुत सारी ऑप्शन आप कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि हमने ऑल्सो, लास्ट वाला ऑप्शन ऑल्सो अप्लाई फिल्टर को क्लिक करना है, जिससे सारी मेल्स आईडियाँ मैचिंग, जो भी कन्वर्सेशन है सारी मेल्स आईडियाँ राम लेबल पर चली जाए। लेबल पर चलने के बाद आप उसे क्लिक कर दें, अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि राम फोल्डर में वो सारी मेल्स आईडियाँ रिलेटेड आ चुकी हैं। इससे एक और ऑप्शन इशू आ रहा है कि ये मेल आईडीज तो आ गई हैं, ये कॉपी करके आई हैं, ये डायरेक्ट कट करके नहीं आई। मतलब आप देखेंगे इनबॉक्स में भी वो सब शो हो रही हैं और राम फोल्डर में भी, लेबल में भी शो हो रही है। हमें तो एक जगह पर चाहिए कि राम, जो भी मेल आईडी है ये आए, वो सिर्फ राम लेवल पर ही आए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आपको मेल आईडी ओपन करनी पड़ेगी और 3 डॉट्स में जाकर फिल्टर्स पर जाना होगा। फिल्टर पर जाकर आपको ऑप्शन आएगी स्किप द इनबॉक्स, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसे क्लिक करके आप क्रिएट फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, सारी मेल्स आईडी राम फोल्डर पे ही आएगी, लेबल पर ही आएगी, वो इनबॉक्स में नहीं जाएगी। इससे आप अलग अलग लेबल्स बनाकर अलग अलग मेल्स आईडी डाल सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। मैंने एक ईमेल आईडी ली है जिससे ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा नायका पर। नायका तो आपने नाम सुना ही होगा, प्रोडक्ट सेल करता है। इससे मैंने सबसे पहले हमें एक लेबल को क्रिएट करना होगा। लेबल को क्रिएट करने के लिए हमें फिर से लेबल पर जाना होगा। लेबल पर जाने के बाद हमने एक नायका नाम पर नेम क्रिएट किया लेबल का। नायका का नेम क्रिएट करने के बाद आपको कलर चूज़ करना होगा। आप कलर भी दे सकते हैं। कलर देने के बाद मैंने इसे ग्रीन कलर दिया है। ग्रीन कलर चूज़ करने के बाद आप देखेंगे इसे शो करना होगा इनबॉक्स पर लेबल को। लेबल को शो करने पर मेल आईडी पर जाएं, फिर थ्री डॉट्स पर जाएं, फिर लेबल को शो करने नायका को सिलेक्ट करें। नायका को सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे इनबॉक्स में वो शो हो गया है नायका का लेबल। लेबल को शो करने के बाद फिर से आप देखेंगे नायका पर वो मेल आईडी आ चुकी है। नायका पर मेल आईडी आने के बाद आप चाहते हो इसे मेल आईडी की जो भी कंसेप्ट है, जो भी मेल्स आईडी हैं सारी उस नायका लेबल पर आ जाएं, तो फिर से आप फिल्टर मैसेज लाइक दीज पर जाएं। फिल्टर लाइक मैसेज लाइक दीज पर जाने के बाद आपके पास फिर से वो ऑप्शंस पूछेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट क्रिएट कर दिया है। डायरेक्ट क्रिएट करने के बाद मेरे पास फिर से वो ऑप्शंस आ रही हैं। मैंने लास्ट पर गई, फिर अप्लाई सारी मैचिंग अप्लाई फिल्टर टू मैचिंग कन्वर्जेशन पर गई। जाने के बाद वो सारी मेल्स आईडियाँ नायका पर आ चुकी हैं। नायका पर आने के बाद फिर से वो इनबॉक्स पर ना आए, इसके लिए मुझे स्किप द इनबॉक्स करना पड़ेगा। मुझे फिर से वो फ़िल्टर पर जाना होगा। मेल आईडी पर जाकर फ़िल्टर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फ़िल्टर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आता है स्किप द इनबॉक्स। स्किप द इनबॉक्स करने के बाद आप देखेंगे सारे लेबल्स, सारी मेल्स आईडियाँ नायका लेबल पर आ चुकी हैं। इससे क्या होगा, कोई भी मेल आईडी इनबॉक्स पर नहीं जाएगी। ये आपका टाइम सेविंग होगा। जब भी आपकी मेल आएगी तो वो नायका लेबल पर ही डायरेक्ट जाएगी। नेक्स्ट है कंपोज बॉक्स। कंपोज बॉक्स जीमेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहीं से आप अपने दोस्तों, क्लाइंट्स, टीचर या ऑफिस टीम को ईमेल भेजते हो। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हर एक ऑप्शन का यूज़ क्या होगा और कैसे आप प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव ईमेल लिख सकते हो, और ये ईमेल्स को सेंड कैसे करते हैं। ये बहुत मेन फीचर्स है जीमेल का। कंपोज बॉक्स को ओपन कैसे करें। इसे ओपन करने के लिए जीमेल को ओपन कीजिए। लेफ्ट साइड में एक बिग रेड बटन या वाइट बैकग्राउंड में कंपोज लिखा होता है, उस पर क्लिक करके ये एक छोटा सा विंडो ओपन होता है। इसी को हम कंपोज बॉक्स कहते हैं। ये विंडो आपकी स्क्रीन के राइट बॉटम कॉर्नर में ओपन होती है। आप चाहें तो उसे मैक्सिमाइज बड़ा छोटा कर सकते हैं ताकि लिखने में इजी हो। इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले आएगा टू। ऊपर टू लिखा होगा, यहाँ आप लिखते हो उस पर्सन का ईमेल एड्रेस जिससे आप मेल भेजना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं भेज रही हूँ खुद को ही। ये आपको मैं टिप्स देना चाहती हूँ, आप खुद को ही मेल भेज सकते हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट किसी को भेजने की जगह खुद ईमेल अपनी मेल आईडी को डालकर भी हमें भी सेंड कर सकते हैं, खुद को सेंड कर सकते हैं। आप चाहे उसी पर्सन को भी भेज सकते हैं जिसको आप भेजना चाहते हैं। उसके लिए आपको मेल आईडी पता होनी चाहिए। जैसे व्हाट्सएप का मैसेज सेंड करते हैं नंबर होना चाहिए, वैसे ही जीमेल में मेल सेंड करने के लिए उसकी मेल आईडी होनी चाहिए। अगर आप मल्टीपल लोगों को मेल भेजना चाहते हो तो उनकी मेल आईडी एड्रेस को कॉमा डालकर वो सजेशन दे देगा आपको जीमेल ऑटोमेटिक। उनकी मेल आईडी लिखी आ जाएगी। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लाइन में होता है कि आप उसका सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने पीपीटी भेजनी है तो मैं पीपीटी लिखूंगी, प्रोजेक्ट है मेरा। या आप कुछ भी भेज रहे हो उसके रिलेटेड आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो ताकि वो मेल जो भी रिसीव करे उसे पता हो किस चीज़ की ये मेल है। मीटिंग रिमाइंडर हो तो रिमाइंडर लिख दीजिए। इनवॉइस फॉर अक्टूबर मंथ, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैसेज बॉडी। ये आप देख रहे हो कि मैं कुछ भी लिख दिया है, हेलो मैम ये एक्सेट्रा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिखा है, जो आप मेल लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ये मेल का मेन पार्ट होता है जहाँ आप अपने मैसेज लिखते हो। यहाँ लिखते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ करना सीखना चाहते हो तो इसे देखो। नीचे दिया होगा आपको बहुत सारे ऑप्शन, अगर आपको प्रोफेशनल या कोई अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हो कैसे। सबसे पहले आता है फॉन्ट। फॉन्ट में आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने वाइड किया है। आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लें जो भी आप भेजना चाहते हैं। अगर आपको रिक्वायर है कि इस मेल में आपको यही फॉन्ट करना है तो इस पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप देख सकते हो कि इसे छोटा, बड़ा, लार्ज, स्मॉल
या हुज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आप स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे हो। अब आता है बोल्ड। बोल्ड में आप देख सकते हो कि कोई भी टेक्स्ट को आप बोल्ड या मतलब कि हाईलाइट कर सकते हो, डार्क कर सकते हो। बोल्ड वैसे तब यूज़ होता है जब किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, शो करना चाहते हो हेडिंग के लिए, जैसे अपन हेडिंग करते हैं। इटैलिक, इटैलिक में फेसेस देने के लिए होता है। इटैलिक आप देख सकते हो स्क्रीन में टेढ़ी जी हो गई है। अंडरलाइन, अंडरलाइन में आप अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। फॉन्ट स्टाइल, आप अपनी राइटिंग स्टाइल सेट कर सकते हो, जैसे कि कलर, कलर में आप रेड, ब्लू, ब्लैक कुछ भी कर सकते हो। ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज करता है और टेक्स्ट कलर भी चेंज करता है। आप देख रहे हैं मैंने ब्लैक बैकग्राउंड कलर चेंज किया है तो इसका कलर रेड आ गया बैकग्राउंड में। अगर मैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज करूँ तो देखेंगे मैं इसका टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट में मैंने रेड कलर किया है तो आपको शो हो रहा है रेड कलर हो गया है। आगे आता है लाइन ऑप्शंस। अलाइन में आप लेफ्ट, सेंटर, राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड करोगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, सेंटर करोगे टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, और राइट साइड करोगे तो राइट साइड में आ जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपके फॉर्मेट पर डिपेंड करता है कैसे आपको फॉर्मेट चाहिए। नंबर लिस्ट एंड बुलेट लिस्ट। नंबर लिस्ट में आप नंबर, आप देख सकते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 आपका। अगर आपके पास लिस्ट है तो ये ऑप्शन आपके काम आएगा। बुलेट, बुलेट में आप डॉट्स आ जाएंगे, आप देख रहे हैं बुलेट में डॉट शो होएगी फर्स्ट में। एंड नेक्स्ट है मूव ऑप्शन, आप लेफ्ट राइट धीरे धीरे करके भी मूव कर सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो। आप मूव करना है तो ड्रैग कर सकते हो। ये पोजीशन सेट करता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉटर्स टूल। कॉटर्स टूल में आप देख सकते हो कि कोई स्पेसिफिक लाइन को कॉटर्स करना हो, इसमें ये होगा कि फ्रंट में आपको लाइन शो होगी, इससे ये साबित होगा कि ये स्पेशल लाइन है, हाईलाइट की हुई है। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू में आप कोई भी लाइन को कट करना चाहते हो, ये कैंसिल करना चाहते हो कि मिस्टेक हो गई है कुछ, ये डिलीट हो चुकी है तो इसे कर सकते हैं। आजकल ये बहुत फीचर एडवांस में आया है। फॉर्मेटिंग रिमूव, इससे क्या होगा जो भी आपने फॉर्मेट किया है, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सब डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट नीचे आता है सेंड का ऑप्शन। सेंड डायरेक्ट मत करना, एंड में ही करना। सेंड में आप शेड्यूल भी सेंड कर सकते हैं कि आपको कल करना है या परसों, ये मेल आईडी कब सेंड करनी है, टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। ये मैं चीज़ आपको पहले भी बता चुकी इस वीडियो में, मैं फिर से एक शॉर्ट में बता रही हूँ कि आप कोई भी टाइम सेट करके इसे सेंड कर सकते हो। अगर आपको कल भेजनी है तो कल का टाइम सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसे सेट करके सीधा ही डायरेक्ट शेड्यूल में मतलब कि भेज मत देना, इसे लास्ट में ही सिलेक्ट करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है चूज रिकॉर्डिंग। चूज रिकॉर्डिंग में आप रिकॉर्डिंग चूज भी कर सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग न्यू वीडियो, ये लूम ऑप्शन अवेलेबल कर देगा कि आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कैमरा माइक सब कुछ ऑन करके आप फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भेज सकते हो अपने करके। उसके बाद आता है इंसर्ट, अगर आपके पास लास्ट रिकॉर्डिंग है तो इसे इंसर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट होता है फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ये फॉर्मेटिंग आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, देख आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वो हाइड भी हो रही है और शो भी हो रही है। इससे क्लिक करने से आप उसे शो कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मेटिंग नहीं करनी है तो। अटैच फाइल, अटैच फाइल में यहाँ से आप डॉक्यूमेंट, इमेजेस, पीडीएफ फाइल अटैच कर सकते हो। फाइल की लिमिट 25 MB होती तक होती है, 25 MB। अगर आप इससे ऊपर करोगे तो ये जीमेल ऑटोमेटिक ड्राइव लिंक बनाकर भेज देगा उस पर्सन को जो भी, जहाँ पर भी आपने सेंड करनी है। आप देख रही हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सैम्पल फाइल पीडीएफ को सेंड कर दिया। आप इमेजेस भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप सेंड करना चाहते हैं अटैच कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट है इंसर्ट लिंक। इंसर्ट लिंक में आपको लिंक भी सेंड कर सकते हैं, जैसे मैंने पासपोर्ट का लिंक सेंड किया है, पासपोर्ट की साइट ओपन की, उसका लिंक कॉपी किया और उसे पेस्ट कर दिया। अगर आपके पास कोई लिंक है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने पासपोर्ट का लिंक पेस्ट करके कर दिया, इससे आप देखेंगे स्क्रीन में पासपोर्ट का वर्ड चेंज हो चुका है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। कलर उस पर क्लिक करने से लिंक का ऑप्शन भी आ जाता है, आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिंक ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेबसाइट अपनी यूज़ कर, लिंक क्लिक हेयर नाम पर भी लिख कर आप कह सकते हैं कि क्लिक हेयर माई वेबसाइट, उस पर क्लिक करने से आपकी वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। अगर आप किसी को इमोजीज भी सेंड करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। अगर बेस्ट फ्रेंड्स या प्रोफेशनल करना चाहते हो प्रोफेशनल, आप 100% टिक का निशान कर सकते हैं, सिंबल कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स को भेज रहे हैं तो यहाँ से कोई भी अपलोड कर दें। नेक्स्ट है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के बारे में आप तो जानते ही होंगे, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, वीडियोज़ और फाइल्स ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहीं से आप अपने कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड सेंड भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन होती हैं, इसमें 15 GB अवेलेबल होती हैं और इसमें आप किसी भी डिवाइस से चाहिए
लैपटॉप, फ़ोन, टैबलेट एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम सेंड करने हैं तो इसे क्लिक करके हम सेंड कर सकते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट सेंड किया है, आप देख सकते हो स्क्रीन में। नेक्स्ट है इंसर्ट इमेजेस। इंसर्ट इमेजेस में आप कोई भी गूगल की फ़ोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अपलोड करना है, अगर आपके कंप्यूटर में है तो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई वेब एड्रेस में है, अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें भी आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल मोड। जीमेल का कॉन्फिडेंशियल मोड एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन फीचर है। इस मोड में आप अपनी ईमेल्स को लिमिट एक्सेस देते हो, यानी रिसीवर मेल देख सकता है लेकिन उसे कॉपी, फॉरवर्ड या प्रिंट नहीं कर सकता, ना डाउनलोड कर सकता है। ये मोड मोस्टली यूज़ होता है जब आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डेटा या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भेजनी है और प्राइवेसी रखना चाहते हो तो ये मोड यूज़ होता है। इस मोड में जब आप कंपोज बॉक्स में जाएंगे तो ये क्लॉक या लॉक टाइप दिखेगा, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो। पहले ऑप्शन में सेट एक्सपायरेशन टाइम आएगा। इसका मतलब आप डिसाइड करते हो कि मेल कितने टाइम तक अवेलेबल रहेगी, 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ। ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगी मेल बॉक्स से। एसएमएस पासकोड, इसमें ओपन करने से एसएमएस पासकोड भी आएगा। दूसरे ऑप्शन में होता है वेरिफिकेशन मेथड। ये आप डिसाइड करते हो कि मेल ओपन करने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए। क्या पासवर्ड सेट करना चाहते हो कि नहीं चाहते, रिसीवर डायरेक्टली मेल ओपन कर सकता है कि नहीं, और करे तो ये उसमें पासकोड होना, ओटीपी आना चाहिए कि नहीं। सिर्फ वो पर्सन जिसके पास वो कोड होगा वही मेल ओपन कर सकता है अगर आपने पासकोड लगाया है तो। रिसीवर को मेल कैसे दिखेगी, तो रिसीवर को इनबॉक्स में मेल थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगी। उस मेल में लिखा होता है दिस मैसेज वॉज सेंट इन कॉन्फिडेंशियल मोड, दिस मैसेज एक्सपायरी ऑन डेट। इस टाइम पर ये एक्सपायर हो जाएगी। अगर आपने सेट किया है पासकोड तो वो ओटीपी डालेगा, तब वो ओपन होएगी। एक फीचर और भी जीमेल ने न्यू एडवांस में बनाया है, कॉन्फिडेंशियल मेल रिवॉक करना, एक्सेस कैंसिल करना। जीमेल एक और अमेजिंग ऑप्शन देता है। अगर आपने मेल भेजने के बाद सोचा है कि रिसीवर को एक्सेस नहीं देना चाहिए तो आप जाके मेल को रिमूव एक्सेस कर सकते हो। जीमेल के सेंड बॉक्स में जाएं, सबसे पहले उसे कॉन्फिडेंशियल मेल पर क्लिक करो, नीचे रिमूव एक्सेस पर क्लिक कर दो, बस रिसीवर उस मेल को दोबारा ओपन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है सिग्नेचर। सिग्नेचर एक ऑटोमेटिक लाइन होती है जो हर मेल को सेंड एंड में शो होती है। आप जीमेल सेटिंग में जाकर अपनी नेम, जॉब टाइटल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, लिंक ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल बेस्ट रिगार्ड्स माही ढिंगरा, डिजिटल ट्रेनर्स एंड टेक विद नेम माही, या कुछ भी अपना जो भी आपका थंब लोगो है, सिग्नेचर्स है, उसे लास्ट में शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप मैं स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैंने एक लर्न कंप्यूटर फ्रॉम ज़ीरो से सेव किया है। उसमें आप नो सिग्नेचर वगैरह सब टैब्स को ओपन किए हैं। फिर कंपोज बॉक्स में जाकर क्लिक करके सिग्नेचर पर आपको ऑप्शन आएगा लर्न कंप्यूटर फ्रॉम ज़ीरो, कंप्यूटर एंड सिग्नेचर। उसे क्लिक करके आप देखेंगे कि वो लर्न कंप्यूटर फ्रॉम ज़ीरो आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट आपके सामने आएंगे 3 डॉट्स, जिसमें डिफ़ॉल्ट और टू फुल स्क्रीन आएगी। प्लेन टेक्स्ट आएगा। प्लेन टेक्स्ट में आप देखेंगे कि वो सारी फॉर्मेटिंग प्लेन टेक्स्ट में चली गई है। फिर से प्लेन टेक्स्ट में रिमूव भी कर सकते हैं। फिर आपके पास आएगा प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट करने के बाद आपके पास जो भी आपने स्क्रीन पर टाइप किया है वो सब प्रिंट में आ सकता है। अगर आप ये केस तब आएगा जब आपको पर्सनल कॉपी भी रखनी हो कि हमने ये सेंड किया है प्रूफ के तौर पर, तो ये काम आ जाएगी प्रिंट का ऑप्शन। देन आएगी स्पेल चेकिंग। स्पेल चेकिंग में आप देख सकते हो कि मैंने एक मिस्टेक की है सबमिट में, और स्पेल चेकिंग आपके सामने आ चुकी है। आप देख सकते हो कि स्पेल में लिखा हो रेड कलर में, सबमिट करें तो ऑप्शन इग्नोर भी कर सकते हो, कर भी सकते हो सेट। सेट करके आप फिर से 3 डॉट्स में जाएं। 3 डॉट्स में आपको ऑप्शन आएगी लेबल। लेबल में आप, मैंने पहले भी लेबल बनाने सिखाया, आप लेबल को ऐड भी कर सकते हैं। जो भी आपने बनाया लेबल को डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। लेबल को ऐड करने के बाद आपके पास आएगा नेक्स्ट ऑप्शन सेटअप ए टाइम टू मीट। सेटअप ए टाइम टू मीट में आप देखेंगे कि कैसे टाइम सेट किया जाता है। अगर आपने कोई मीटिंग करने का टाइमिंग सेट करना है तो यहाँ पर क्रिएट बुकिंग पेज पर आ सकते हो। क्रिएट बुकिंग पेज पर आने के बाद आप सेट कर सकते हो कब का टाइम आप मीटिंग के लिए रखना चाहते हो। अब सैटरडे, वीक, मंथ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ये चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। कि बुकिंग अपॉइंटमेंट के लिए भी होती है। अगर आपने कोई जॉब अपॉइंटमेंट के लिए देनी है किसी मेल, तो ये सेंड कर सकते हो। इसे 1 आवर जॉब टाइटल लिख सकते हो, 1 आवर ये 30 मिनट्स की जो ये अपॉइंटमेंट होगी, ये वो भी सेट कर सकते हो, आप मेंशन कर सकते हो।
आप रिपीटली वीक अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वीक में सेम मैसेज आपको सेंड कर सकते हैं, कि सेम मैसेज आप किसी और को सेंड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वीकली, मंथ, जिसे भी आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग ये बुकिंग सेट कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। ये आपकी बुकिंग हो चुकी है, इसे कैंसिल करना है, मैंने नहीं करनी तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए था। फिर आपके पास आएगी ऑप्शन प्रपोज टाइम व्हेन यू आर फ्री, कि आप टाइम सेट कर लें कि जब आप फ्री हो तो ये मैसेज वहाँ पर चले जाए और आपको उस टाइम ही कांटेक्ट किया जाए। ये अगर आप ये ऑप्शन तब यूज़ होएगा जब बहुत बिजी हो, शेड्यूल आपका बहुत ज़्यादा बिजी है, तो ये सेट टाइमिंग सेट कर सकती हैं। इसमें भी आपको बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी हैं, टाइमिंग, शेड्यूल, मंथ, वीक, डे टू डे, जो भी आप टाइम सेट करना चाहते हैं, डेट, टाइम, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है कि आप कौन सी मीटिंग करना चाहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, इन पर्सन मीटिंग करना चाहते हैं, या फ़ोन कॉल के थ्रू आप मीटिंग रखना चाहते हैं। ये भी आप पर डिपेंड है कि आप फ्री हो कैसे कॉल करना चाहते हैं। ये मैसेज उनके पास चला जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रही हो। नेक्स्ट है क्रिएट इवेंट। क्रिएट इवेंट में आप देखेंगे कैसे इवेंट क्रिएट करना है अगर आपको कोई, तो ये मैसेज वहाँ पर चला जाएगा जिन जिन लोगों को हमने सेंड करना है। उसके लिए आपको मेल आईडी ऐड करनी होगी, जितनी ऐड गेस्ट लिस्ट बनानी होगी। कुछ तो आपके कॉन्टैक्ट जीमेल में ऐड होंगे तो ऑलरेडी वो आपको शो कर देगा, तो आपको क्लिक करना होगा ऐड टू गेस्ट। जैसे मैंने एक स्क्रीन पर लिखा है कि अपनी आईडी स्वाति ढींगरा को ऐड किया, ये गेस्ट समझ लो कि मैं खुद को ही ऐड कर रही हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस जीमेल को टाइप किया और ऐड कर दिया, तो ये गेस्ट में ऐड हो जाएगा। गेस्ट में ऐड होने के बाद इसे आप रिमूव भी कर सकते हो जब बाई मिस्टेक हो ये, तो ऐसे ही करते करते आप बहुत सारी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, गेस्ट लिस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगी आपके सामने मैं बताना, सीसी और बीसी। अब चलते हैं तो नीचे टू के बाद आपको सीसी और बीसी का ऑप्शन आएगा। इन दोनों की यूज़ प्रोफेशनल ईमेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसी, कार्बन कॉपी, यानी अगर आप चाहते हो किसी और पर्सन को भी सेम मेल को कॉपी मिलने, तो उनका मेल आईडी आप सेंड लिख सकते हो। जैसे कि अब स्क्रीन में लिख रही है कि मैंने पहले माई ढींगरा को ऐड किया, फिर मैंने किसी और दूसरी ईमेल को ऐड किया, ऐसे ही मैंने 3 ईमेल्स को ऐड कर दिया। पर सीसी का मतलब क्या है? ये 3 ईमेल्स, 2 का मतलब होता है उसे सेंड कर देना। जैसे मैं एक ऑफिस में काम कर रही हूँ, मैंने सिर्फ एम्प्लॉयज़ को सेंड करना है, एक ऑर्डर दे रही हूँ कि ये काम करना है, पर मैं इसकी एक कॉपी मैंने मैनेजर को भी सेंड करना चाहती हूँ, तो मैं इसे सीसी में ऐड करूँगी मैनेजर को। अगर मैंने इसे 2 में सेंड कर दिया को मैनेजर को, तो फिर उसे लगेगा कि मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि ये काम करो। इसलिए मैंने एक सेपरेट सीसी का ऑप्शन यूज़ किया मैनेजर को कॉपी भेजने के लिए मेल की, तो मैंने सीसी में उसकी मेल आईडी टाइप कर दी। इससे क्या होगा, वो सेपरेट सीसी में चली जाएगी। पर ये एक ऑप्शन में ये भी है सीसी में कि ये ऑप्शन सभी को दिखाई देगी कि ये एम्प्लॉय की जो मेल आईडी मैंने सेंड की है एम्प्लॉयज़ को, तो साथ में मैंने मैनेजर को भी सेंड की, ये एम्प्लॉयज़ को शो होगी। पर बीसी में ये नहीं होता। बीसी का मतलब होता है ब्लाइंड ब्लाइंड ईमेल्स को सेंड करना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि आप हिडन रहते हैं, हिडन एड्रेस ईमेल्स को सेंड करते हैं। बीसी में लिखे ईमेल एड्रेस हिडन रहते हैं। मेल तो उन्हें भी मिलती है, लेकिन उनका नाम और एड्रेस दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देती। जैसे मैंने मैनेजर को भी ये कॉपी सेंड करनी है, पहले तो मैंने मैनेजर को सेंड की, फिर मैंने हेड ऑफिस में सेंड करनी है, तो मैं बीसीसी का यूज़ करूँगी। इससे ना मैनेजर को पता लगेगा कि मैंने सेंड की है, ना ही 2 वाले पर्सन एम्प्लॉयज़ को पता लगेगा कि मैंने इसे हेड ऑफिस में भी मेल कॉपी को सेंड किया है। तो अगर आप प्रोफेशनली सेंड करना चाहते हैं, प्राइवेसी रखना चाहते हैं कि मीटिंग या जो भी प्राइवेसी में अपने मेल सेंड की है, तो इसे सेंड कर सकते हैं बीसीसी में भी। तो आपको शॉर्ट में बताती हूँ। 2 में आप मेल्स इसको सेंड करते हो, जैसे मैं एम्प्लॉयज़ को सेंड कर रही हूँ, मैंने बहुत सारी मेल्स आईडी ऐड की है। और अगर आप मैनेजर को भी सेंड करना चाहते हो तो आप सीसीसी में करोगे, क्योंकि आप 2 में करोगे तो वो ऑर्डर की तरह लगेगा। सीसी में आप देख सकते हैं, सीसी में आप मेल सेंड करोगे तो सब एम्प्लॉयज़ को पता लगेगी कि आप मैनेजर को सेंड किया है। पर बीसीसी में ये नहीं होता, बीसीसी में हिडन होती हैं, पॉलिसी होती है। बीसीसी में सेंड करने के मैंने हेड ऑफिस में सेंड की है, तो किसी को भी नहीं पता लगेगा, ना मैनेजर को पता लगेगा, ना एम्प्लॉयज़ को पता लगेगा कि मैंने हेड ऑफिस में भी ये मेल सेंड की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन। आने वाली वीडियोस में हम जीमेल की सेटिंग के बारे में जानेंगे।